असल में इशू ये है कि यहाँ की जो आबादी है ये तकरीबन 70 साल पुरानी है। तो अब ये है कि उन्होंने इस पे इशू उठाया है क्योंकि ये आप लोगों ने रेगुलराइज नहीं कराया है, इसलिए हम इनको गिरा रहे हैं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये इलाका गिरा ही रहे हो, ठीक है, तो स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देखिए, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जान माल इज़्ज़त अबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना। आर्टिकल 1 से लेके 40 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही उसकी एक्सप्लेनेशन हुई हुई है। हम आईनी और क़ानूनी अपना ये हक़ मांग रहे हैं कि अगर हम यहाँ आपको ये जगह चाहिए, आप हमसे इसको इक्वेट कराना चाह रहे हैं तो हमें अल्टरनेट दिया जाए। हमारे पास जब सर छुपाने जायज़ बात है, हम जो मुतालबा कर रहे हैं अगर हमें कोई सुन ले, हमारी फरियाद सुन ले तो शायद हम अपनी बात उन तक कन्वे कर सकें। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर गोली और लाठी की सरकार है, बात सुनी नहीं जा रही, डंडे के ज़ोर पे लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है, जिसकी यानी कि हमारी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। अब हम अपना गिला शिकवा किससे करें? हमारी आवाज़ आगे उन कंसर्न अथॉरिटीज़ तक कौन पहुँचाए? हम ये नहीं चाहते, अगर इनको कोई इशू है, देखिए हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इसके कानून के इसके आइन के पाबंद हैं। हमारी सिर्फ फरियाद ये है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है हमें कंपनसेट करे, हमें अकोमोडेट करे, रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोसेस हमें दे, सर्वे करे, तो हम पीसफुली अपना जो हमारा जो एहतजाज हम कर रहे हैं हम ख़त्म कर देंगे। बदकिस्मती ये है कि वो हमें कभी कह रहे हैं कि आप डीसी के पास जाए, जब हम डीसी के पास जाए कह रहे हैं आप फलां के पास जाए। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको पता है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है। सीएम के पास लोग गए तो सीएम साहब ने ऑर्डर किया कि हम जो है ये नहीं चाहते कि लोग जो है वो डिस्प्लेस हो। अब वो भी हमें एक तशफ़ी मिली कि चलो सीएम साहब को इतना दर्द है, उन्होंने कहा कि मैंने कमिश्नर साहब को ऑर्डर कर दिया। कमिश्नर साहब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का आपको इल्म है, यकीनन आप जानती होंगी कि क्या उनसे काम किस तरह निकलता है और वो कैसे क्या रोड़े अटकाते हैं बीच में। अब आज तक कमिश्नर साहब ने पूछा भी नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इलीगल बैठे हुए हैं। इलीगल बैठे हुए हैं, आपके हम सिटीज़न हैं, आप देखें बिल तो खैर एक अलग इशू है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जब बन रही थी, कागजों में लिखत पढ़त तो है ना? जी जी बिल्कुल। अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जब ये बिल्डिंग बन रही थी आप लोग कहाँ थे? अब लोगों के जो जमा पूंजी है ज़िंदगी भर के वो जाके वहाँ जो लोगों ने यहाँ लगाए ज़िंदगी भर की जमा पूंजी। अब ये सफ़ेद रेश खड़े हैं, आप ज़रा देखें इस उम्र में आगे जाके ये कमाएंगे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इनमें ऐसे ऐसे भी लोग हैं वो 10-10 दिन से उनकी ख़वातीन और वो रोज़े रख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे अज़ाब टले। बेचारे ऐसे लोग हैं, सारे बिल्कुल फ़ुक़रा और मसाकीन लोग हैं, ठीक है ना? जी मैंने देखा वो ज़हूर भाई का शादी का पता चला मुझे। कैसे मामलात आगे चलेंगे अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और अगर आपको अंदाज़ा हो जाए ना कि अंदर लोग कितने परेशान हैं और दुआएँ कर रहे हैं और मसाजिद में और शब गुजारी कर रहे हैं कि किसी तरह ये अज़ाब टले। अब हम अपना ये हमारा कानूनी हक़ है, हम अपने स्टेट से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें बराबर का शहरी समझे और हमें रिहेबिलिटेट करें, हमें कंपनसेट करें, ठीक है? तो बस ठीक है, हम पीसफुली अपना जो हमारा धरना है कार्रवाई कैसे आज ये आप लोगों की वजह से ड्यू टू पब्लिक प्रोटेस्ट। देखिए मैं आपको इस इलाके की अगर बैकग्राउंड बताऊँ, बैकग्राउंड ये है कि देखिए 1952 की है आबादी, ठीक है ना? आप इसको 1955 1959 के यहाँ पे राशन कार्ड जो उस वक्त की पहचान थी, पाकिस्तानी होने की एक ही पहचान थी, राशन कार्ड। आज भी आप राशन कार्ड जमा करते हैं, उसके अलावा पासपोर्ट, उसके अलावा उस वक्त के खास करके निकाह नामा। 1971 में पहला शनाख्ती कार्ड जारी हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। वो शनाख्ती कार्ड यहाँ पे बेबहा हैं, तकरीबन तमाम लोगों के पास है, जिनकी उम्रें 60 साल हैं, 70 साल हैं, तो यकीनन उनके पास वो पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड है। उसके अलावा उस वक्त से लेके आज तक, ये 2022 में हम खड़े हुए, तो 2022 तक तमाम यूटिलिटी बिल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये सड़कें क्यों बनती हैं? क्योंकि रेगुलाइज है। ये बिल क्यों दिए जाते हैं? यहाँ KESC थी, वो कैसे बिजली दे के गई है? के इलेक्ट्रिक यहाँ पे ज़ीरो लोड शेडिंग है। इसका मतलब क्या है? आप 100% बिल देते हैं, वरना के इलेक्ट्रिक किसको बख्शती है? उसके अलावा गैस, स्विट्ज़रलैंड गैस यहाँ मौजूद है, तमाम यूटिलिटी बिल्स तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना? यहाँ पे 1952-55 से लोग रह रहे हैं। ये 1960 में फायर ब्रिगेड बना था, यहाँ के बुज़ुर्गों ने उसमें काम किए। यहाँ 1963 में ये रेलवे ट्रैक बिछा था, रेलवे ट्रैक के बाद जो है ना यहाँ पे स्टेशन बना था, यहाँ के बुज़ुर्गों ने उसमें काम किया है। तो उसके बाद ये डिवाइड हुआ था नॉर्थ नाज़िमाबाद एंड नाज़िमाबाद। तो यहाँ पे आज भी वो नोटिस लेके आते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के ऊपर से कार्टिस पेन से लिख के लेके आते हैं कि जी ये ब्लॉक बी पे कार्रवाई करने आ रहे हैं।
इसमें ऐसे भी ऑफिसर, मैं कतगलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इसमें ऐसे भी ऑफिसर्स को पॉलिटिकली उसको मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए उनको इन्वॉल्व किया गया है, जिस पर लीगली उनके ऊपर बाउंड था कि 3 साल के लिए वो सेंट्रल में वो नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते अपनी ड्यूटी को। इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बू आ रही है हमें इस मामले से, मगर चूँकि हम ये नहीं चाहते कि यह मामला इतना बिगड़े कि पूरे कराची में मामला ख़राब हो। हम सारे भाई हैं जो भी कम्युनिटी से जिनका भी ताल्लुक़ है, सिर्फ हम उनके लिए भी खड़े हैं जिनके घर गिरे और जिनके गिराए जा रहे हैं वो उनके लिए भी खड़े हैं। मुतालबा पुरजोर ये है सीएम साहब से कि आप या तो हमें मार दे तो ये जगह खाली आपको मिल जाएगी, या फिर हमें अल्टरनेट दे तो हम चले जाएंगे। लेकिन नवाज भाई ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, यूनिवर्सिटी है, वो उनकी अपनी हॉस्पिटल जहाँ बहुत शुक्रिया, देखिए बहुत शुक्रिया अर्बन रिसोर्सेज का, आप लोग आए, मीडिया ने यहाँ की आवाज़ उठाई है। इस वक्त मीडिया की वजह से ये मशीनरियाँ खामोश हैं, वरना ये मशीनरियाँ हमें लबनान और बेरूत की तरह मसमार करती हुई जा रही थी। हम कहीं कश्मीरी बैठे हुए जो इंडियन आर्मी हम पे आ गई है, ना हमारी सुनती है ना बोलती है। मैंने आपको पहले कहा कि 1947 के माइग्रेट किए हुए राजपूत बरादरी है, ये गरीब थे, ये गुरबा थे, इसलिए इनको तोड़ दिया गया। ये इस बेहाली में बैठे हुए, आपने तमाम कैमरे की आंख से भी देख लिया होगा, तमाम देखते हुए आए हो कि कहाँ जाएंगे ये, खाना पकाने के लिए कहाँ जाएंगे, वॉशरूम के लिए कहाँ जाएंगे। इंसान है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, 3000 से ज़्यादा बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ दाव पे लग गया है, उनके तालीम कहाँ जाएगी। आप बीच में 20 साल के बीच में आते हैं, 3 दिन का नोटिस देते हैं, 3 दिन के नोटिस पे कोई किराने की दुकान खाली नहीं करता, कोई परचून की दुकान खाली नहीं करता, आप घर खाली करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब जो है, जो जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं, वो डॉक्टर आसिम साहब की अपनी हॉस्पिटल वो इंक्रोचमेंट पे, आप जाके देखें, उनके इतने बड़े बड़े जनरेटर बिल्कुल मेन नाले पे रखे हुए हैं, चूँकि वो पावरफुल है, उसके पास अथॉरिटी है, उनके पास ज़ाहिर रिसोर्सेज है और गरीब के पास नहीं है, लिहाजा उनके लिए कुछ नहीं है। मैंने परसों जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके सामने भी ये बात उठाई, वो बड़े आग बगोला हो गए कि आप हमें उनकी, मैंने कहा सर मैं गरीब हूँ इसलिए आप मुझ पर चढ़ दौड़ते हो। जो है जिनके पास पावर है, जो आपका देखिए रूल जो है, रूल एंड रेगुलेशन जो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अब आप उनके लिए कुछ नहीं है और मेरे घर आप यहाँ गिरा रहे हो और कोई कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हो। आंसू गैस फेंकी, हम बच्चों को संभालें, सामान को संभालें। एक्सपायर आंसू गैस के मेरे पास सबूत है, ये सबूत है, ये डंडे मारे हुए हैं, ये 8 तारीख को डंडे मारे हुए हैं। मेरे पास तस्वीर हैं जिसमें लिखा हुआ है एक्सपायर्ड आंसू के घरों के अंदर फेंके, घरों के अंदर। मेरे पोता और मेरे नवासी जो है मुश्किल से उनको रोका, अस्पताल लेके लोग भागे, अब्बासी लेकर गए। वो बच्चे ऐसे थे, हम तो समझे कि वो अल्लाह को प्यारे हो, हमारे अल्लाह ने बचा लिया। 22 खवातीन जो थी ना, मेरी बहन 22 खवातीन थी ना। नवाज भाई मिल के जाइएगा। जी मैं तो आप फोन पर बात कर लें, मिल के बेटा उसमें रहायशी सहूलत देना रियासत का काम है, बिल्कुल जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी है, फया ये काम नहीं है। बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये बगैर उनको बेकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मंसूबे बने हैं, जैसे लहरी एक्सप्रेस वे था, उनके मुतासरीन को मुतबादल प्लाट भी दिए गए, पैसे भी दिए गए। इसी तरह सदर में प्रिंटी स्ट्रीट बनी है, उसके मुतासरीन को पैसे भी दिए गए और महमूदाबाद में प्राइम लैंड पे मुतबादल जगह भी दी गई। ये बात है। अच्छा साहब लूंगा आपसे, बैठ जाओ भाई, एक मिनट लूंगा आप बैठे भाई, बैठे बात सुनिएगा। बैठे भाई, सारे बैठ हम लोग हैं। बैठ जाए। एक मिनट भाई, एक मिनट। वो मुतासरीन हम लोग हैं। हमारी 22 खवातीन हॉस्पिटल में जा चुकी थी उसी वक्त, और बेदर्दी से पुलिस, SHO, DSP सब लोग शामिल थे। वो ऐसे SHO, DSP ऐसे फायरिंग कर रहे हैं, हमारे शेलिंग कर रहे हैं, हमारे घरों में आया, हमारे बच्चों को अस्पताल लेकर गए। एक मिनट, हमारे बच्चों को अस्पताल लेकर जा रहे हैं और पूरी पुलिस मीडिया के सामने, मीडिया वाले सलमान साहब, DSP साहब, वो ऐसे कर रहे हैं, जैसे बेटा मेरी बात सुनो। मैं 4 बजे 8 तारीख को रक्षा चला के आ रहा हूँ। 4 तारीख को 8 तारीख को 4 बजे मैं रक्षा चला के आ रहा हूँ, तो रक्षा में घर की तरफ लेकर आया साउथ से, तो मुझे अंदर नहीं आना। बोलते हैं 2000 मैंने उनसे लोगों के लिए, हमारे पास 5000 4000 गोली है। मैंने उनसे ये कहा कि मेरे बच्चे अंदर हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, रिहायशी हूँ, तो लिहाजा उन्होंने मुझे रक्षे से उतार के ये डॉक्टर जो
डीएसपी जो है उसने मुझे रक्षे से उतार के मेरे डंडे मारे, ये मेरी कमर के ऊपर डंडे, हाँ यहाँ पे मेरे चोट आई हुई है, ठीक है बेटा। फिर घरों के अंदर घुस के बेटा उन्होंने औरतों के ऊपर बच्चों पे किलिंग की है। बच्चे अभी तक जो अस्पताल में पड़े, औरतें पड़ी हुई हैं बेटा। और सही है, आपने ये मंजर देख लिया है, खाने के बगैर बेटा आपको पता है बस गुजारना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उससे आबादियों को जब उठाया गया तो बड़े बड़े मकान दिए गए। अब ये इतने बड़े नुकसान हम लोगों के कर दिए बेटा।